हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और अभी मम्मी और मैं जाने लगे हैं घास। मॉर्निंग के टाइम की ये ड्यूटी रहती है घास वगैरह लाने की, फिर दिन भर ना रेस्ट मिल जाता है। तो अभी मम्मी और मैं भी निकलने लगे हैं। बाकी आज गाँव का मौसम ना बड़ा अजीब सा हो रखा है, ना ही बारिश है ना ही धूप है, बस कोहरा टाइप का लग रखा है जिसे हॉल बोलते हैं। तो चारों ओर ना हॉल ही हॉल दिख रहा है। तो रास्ते की हालत ना कुछ ऐसी हो रखी है, हम लोगों ने मस्त रास्ता बनाया था लेकिन ऊपर से मलबा और पत्थर वगैरह आके ना हालत खराब हो गई रास्ते की। ऊपर वाली ना पहाड़ी टूटते जा रही है तो इस टाइम पे भी ना पत्थर आने की डर लगे रहती है, लेकिन हम लोग ना रिस्क लेके जा रहे हैं। देखो ऊपर से पूरा मलबा और पत्थर आ रखा है और यहाँ से ना रास्ता गायब भी हो गया है, एकदम ऐसे जाना पड़ रहा है। लीजिए डेंजर वाला रास्ता हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और ऊपर वाली ना पहाड़ी टूट रही है तो वहीं से मलबा वगैरह नीचे आ रहा है और ऊपर से भी जा रहा ना। और वहाँ पे देखो इतना बड़ा पत्थर है ना, ये जिस दिन आएगा ये रास्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बारिश के दिनों में ना पहाड़ों में यही हाल होता है और टाइम तो रास्ता जैसा भी हो, वैसे तो ये रास्ता हमेशा ना खतरनाक ही रहता है, लेकिन इतना डर नहीं लगता कि ऊपर से पत्थर आएगा या फिसल जाएंगे, इतना डर नहीं लगता क्योंकि उस टाइम पर रास्ता बना लेते हैं तो वो रास्ता ना सही रहता है। और बरसात के दिनों में बारिश हो जाती है और ऊपर से पहाड़ी टूटते हैं, फिर से पत्थर आ जाते हैं, फिर रास्ता बनाओ, फिर दूसरे तीसरे दिन ना वही हाल हो जाता है। तो इस टाइम पर ना पहाड़ों की जो लाइफ होती है, पहाड़ों में जो लोग स्ट्रगल करते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि ना रास्ता होता है ना कुछ होता है और गाय भैंसों के लिए घास भी चाहिए होता है। और जो काम करते हैं यानी कि जो अपने रोजगार में जाते हैं उनको भी इन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। आजकल ऐसे रास्तों में चलना ना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है क्योंकि पानी की वजह से ना फिसलन हुई रहती है, फिर ऊपर से घास होता है तो रास्ता भी ना उतना नजर नहीं आता है। और सबसे बड़ा जो डर है ना वो है सांप का। तो इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा सांप भी होते हैं और हरे सांप तो ना हरे घास में नजर भी नहीं आते हैं, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा डर लगती है सांपों से। और तो और मेरे सासू जी भी ना सांप से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। ऐसा नहीं है कि सांप आएगा मम्मी भगाएंगे, ऐसा नहीं, मम्मी भी भाग जाते हैं। घास काटने के लिए आज हम लोग ना पहाड़ी पर नहीं गए हैं, आज हम लोग अपने खेतों में ही आए हैं। तो जिस खेत में हम लोग आए हैं ना, ये वाला खेत मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा रखा है और इस वाले खेत में हम लोगों ने हल्दी की खेती की हुई है। तो हल्दी के बीच में ना एक घास उगी है, तो आज हम लोग ना इसी घास को काटने वाले हैं। मम्मी तो अपने कामों पर भी लग गए हैं, अब मैं भी ना सासू जी की हेल्प करती हूँ और फटाफट से ना घास काट लेती हूँ। मायके में बहुत आराम कर लिया, अब फिर से ससुराल में काम स्टार्ट है। मम्मी मायके में बहुत ना क्या कर लिया, मायने में बहुत बैठ गई, यहाँ लगे अब लगे रहे ड्यूटी में। ऐसा भी नहीं है, खेतों में ही है, फटाफट से हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, सामने सामने घास है, बस दराती और हाथों की स्पीड बढ़ानी है तो फटाफट से हो जाएगा। तो अब मैं भी अपने काम पर लग जाती हूँ। चलिए जी, इस साइड का एरिया भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और जिस जगह पर हम लोगों ने घास काटी है ना, वहाँ पे एकदम फैली फैली सी जगह होगी है। इससे पहले घास था तो पूरा बंद हो रखा था, लेकिन घास काटने की वजह से ना अब अच्छा दिख रहा है खेत। खेत के एक कोने से ही हम लोगों ने ना आज का घास बना लिया है, तो थोड़ा बहुत हम लोग ये वाला घास ले जाएंगे और थोड़ा बहुत मम्मी बोल रहे हैं चरे काटते हैं क्योंकि उस साइड को भी ना घास छोटा ही नजर आ रहा है। इस घास में हमें संभल संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ ना सांप का डर भी है। तो पहले एक बार ना हाथ से दराती से साइड घास कर रहे हैं, फिर वहाँ पर कदम रख रहे हैं। हमारे खेत के इस वाले कोने में ना इतना बड़ा पत्थर है और इसे ना डांक बोलते हैं और इस डांक से ना मिस्टर जी और भैया की ना बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। तो मिस्टर जी लोग ना बचपन में मम्मी के साथ इस वाले खेत में आते होंगे, तो दोनों भाई ना यहाँ पे पत्थर में खेलते रहते थे। कभी पत्थर की गाड़ी, कभी लकड़ी बना के और घसेटी भी खेलते थे। खेतों की ओर आए हैं तो ये वाला ना घास भी निकाल लेते हैं। ये घास नहीं है, ये है कुमोर और अभी ना इस पे बीज नहीं आ रखा है, बीच में फूल लगे हुए हैं। अगर बीज आ जाएगा ना तो ये पूरे खेत में फैल जाएगा। वैसे तो खेत में लगभग ज़्यादातर यही वाला कुमोर है, लेकिन फिर भी ना निकाल लेते हैं, जो बढ़ने वाला होगा ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। टाइम पे खेतों में ना बहुत सारे नए नए कीड़े देखने को मिलते हैं और बरसात में ही ना उनमें से एक होते हैं ये जोंक, जो कि अभी मेरे पैर पे भी लग चुका है। तो मैंने ना पत्थर से इसे निकाल लिया है और अब इसे ना दूर फेंकते हैं। इस वाले घास को ना मैं गले मिल रही हूँ, इससे बोल रही हूँ मैं आराम आराम से जाएंगे, तो भारी मत होना करके तो इसे रस्सी लगाने के लिए ना पकड़ना पड़ रहा है, वरना ये वाली घास ना बार बार गिर जाएगी। और इस वाले घास को ना हम लोग खड़े करके ले जाएंगे, अगर तिरछा ले जाएंगे तो रास्ता ना एकदम संकरा सा है, ये इधर उधर टच हो जाएगा, तो इसमें गिरने का डर भी है। तो मैंने ना यहाँ पे भारी भी लगा ली है
और इस वाले घास को ना अभी तो मैंने हाथ से पकड़ा है, ये देखो, वरना मैं दिख ही नहीं रही हूँ। ऐसा हो रहा दूल्हे के आगे से शहरा लगता है, मेरा घास लगा है। ऐसे करके देखना पड़ रहा। हम लोग अपने गौशाले पे भी पहुंच गए हैं और घास वगैरह ना पीठ से नीचे निकाल लिया है। बाकी ना घास ज़्यादा भारी तो नहीं हो रहा था, लेकिन लाने में ना बहुत ज़्यादा मतलब टफ हो रहा था, क्योंकि घास की हाइट ना मुझसे भी लंबी थी, तो मेरे सर से पाँव के नीचे तक पहुंच जा रही थी और नीचे से ना उसके जो तने हैं ना बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, तो पाँव में बहुत चुभन हो रही थी। बाकी मतलब भारी जिस हिसाब से मुझे लगा बहुत भारी होगा, तो ठीक ही हो रहा था, क्योंकि मम्मी ने कम भी काटा था भारी हो रहा है करके। मॉर्निंग के टाइम पे बबली और गौरी को भी बाहर पे बांधा हुआ था, लेकिन अभी ना गौशाले के अंदर बांध दिया है, तो एक बार ना उनसे भी मिल लेती हूँ। हेलो बबली, बाबू क्यों करना चाहिए तू, क्यों करना चाहिए जा, ले मत मानना, हाँ हिन्नू, मैं हिन्नू हिन्नू, ये निमारी पहचान लिया इसने, मेरा हाथ चाटने लगी। चलो नो। और गौरी को ना मम्मी ने सामने पे बांधा हुआ है। गौरी गौरी आजा। अभी घर से भूमि भी आ गए हैं, तो अब हम दोनों बहनें ना गोबर पहुंचाने जाते हैं। हमारे गौशाले के दोनों काम भी निपट गए हैं, घास भी ला गए हैं और साथ ही साथ ना गोबर भी पहुंचा दिया है, तो इसी के साथ ना गौशाले का काम कंप्लीट होता है। और अब चलते हैं घर को, और घर जाके ना कपड़े वगैरह हल्का सी धूप में लगा लेते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके मौसम खुलने लग गया है और हल्की हल्की सी धूप आ रही है, तो थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ, अच्छी वाली धूप आएगी फिर बिस्तर वगैरह भी ना धूप में सुखाऊंगी, क्योंकि इतने दिनों से मैं मायके थी ना, तो बिस्तर वगैरह जितना मिस्टर जी ने यूज़ किया है वो तो सही है, लेकिन जो वैसे रखे थे ना उसमें सीलन जैसी लगी हुई है, तो आधे धो रखे हैं मैंने कपड़े और आधे ना भी वैसे ही उनको सुखाने हैं, तो वाला काम कर लेते हैं अब। बाय 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 बाय। शाम के करीब 4 बज चुके हैं और अब जाके मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। दिन भर आज बहुत सारा काम हुआ, क्योंकि आज दिन में ना मौसम थोड़ा सा खुल गया था, हल्की हल्की सी धूप आई हुई थी, तो हम सब लोगों ने ना अपने अपने बिस्तर वगैरह धूप में लगाए हुए थे और साथ में ना कपड़े भी धो ले थे, तो दिन भर ना वही काम था, तो उसी काम पर मैं बिजी हो गई थी, इसलिए व्लॉग कंटिन्यू करने का टाइम नहीं मिला। तो अभी शाम के समय पर अब मैं जाने लगी हूँ खेत में, क्योंकि अब यहाँ पर ना मेरे ससुराल साइड को ना धान की निराई करने लगे हैं। निराई का मतलब ये होता है कि धान के बीच में ना इस टाइम पे घास आई होती है छोटी छोटी सी, तो उसको ना निकालना पड़ता है, और ये घास ना कुदाल से नहीं निकालते हैं, इसको ना हाथों से ही निकालना पड़ता है, तो वही निराई होती है। ताई जी पहला दूर से ही दूर कल आई। तो यहाँ पे ना ताई जी भी निराई कर रहे हैं। कदी वे जार झाड़ी झाड़ है, तो ताई जी ने ना झाड़ निकाल के ना यहाँ पर रखा है, और वो कल परसों में निकाला होगा तो वो सूख चुका है, और अभी का ताज़ा ताज़ा देखो ये इतना सारा घास हो रखा है। तो यहाँ पर मम्मी और देवरानी जी भी लगे हुए हैं घास निकालने में, और इस साइड को निकाल लिया है, और अब यहाँ से ना आगे को निकालना है हम लोगों को। थोड़ा बहुत हम लोगों ने धान में निराई की और अभी हम लोग ना घर की ओर जाने लगे हैं, तो अचानक से ना मौसम फिर से खराब हो गया है और बारिश की बूंदाबांदी भी होने लगी है। धान की पत्तियों से ना हाथों की हालत कुछ ऐसी हो गई है, क्योंकि इस टाइम पे ना जो पत्तियां होती है ना उससे हाथ वगैरह कट जाता है, तो मेरे हाथों की हालत भी ना कुछ ऐसी हुई है। मेरी नहीं, इस टाइम पे जो भी ना धान की निराई करते हैं ना सभी लोगों के हाथों की हालत ना ज्यादातर ऐसी होती है, तो लोग क्या करते हैं ना फुल कपड़े पहनते हैं, लेकिन हम लोगों ने इतना सा पहना, जहाँ तक कपड़े हैं उतनी जलन नहीं हो रही है, लेकिन नीचे को ना खुजली टाइप की और जलन टाइप की हो रही है। लोग ना घर के और काम कर लेते हैं, रात के खाने की तैयारी करते हैं, और आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महीनों मिलती हूँ आपको जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।